पंखों से नहीं सपनों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। लेकिन आज हमारे साथ जो है वो हार चुकी थी, मैं कहूँगा टूट चुकी थी, उनका सपना टूट चुका था। जेनेसिस ने उसे संभाला और उड़ान दी एक नई। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बनकर यहाँ पर, और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे डॉक्टर तक की ये अपने मंजिल पार कर चुकी है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? वंशिका। मैं कहूँ एकदम टूट चुके थे, डॉक्टर बनने का सपना टूट चुका था, तो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आप डॉक्टर बन पाए आज? सर मैंने +1 +2 में कोचिंग ली थी, फिर उसके बाद मेरा नहीं हुआ तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा डिप्रेस्ड हुई, मैं स्ट्रेस्ड हुई क्योंकि नहीं हो रहा था। फिर मैंने जेनेसिस क्लासेस की हेल्प ली, उनकी वजह से मेरा अब क्लियर हो गया। तो आप भी यदि सपना चाहते हो देखना तो चले आइएगा जेनेसिस में, क्योंकि जेनेसिस देता है आपके सपनों को उड़ान, जेनेसिस देता है आपके परिवार के सपनों की उड़ान। यदि आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो या और मैं कहूँ कोचिंग लेना चाहते हो तो कहाँ पर चले आइएगा? जेनेसिस में। अब जहाँ से शुरुआत होती है सपनों की, तो वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि किस प्रकार से इन सपनों को मंजिल तक ले जाने का काम किया। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैं कहूँ जेनेसिस में कहूँगा लाखों, मैं कहूँगा हज़ारों डॉक्टर बना चुका है, आज एक और बिटिया कैथल की डॉक्टर बनाई है, तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई और डॉक्टर बनाने का सपना क्या रहा? सर इसमें ये है कि जैसे वंशिका बहुत अच्छी बच्ची थी, तो इनके पेरेंट्स से मेरी बात होती रहती थी। तो मैंने इनके पेरेंट्स, जब इसका 1 साल ड्रॉप करके नहीं हुआ तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला आप टेंशन ना लो, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ आपकी बच्ची डॉक्टर बनेगी। और उन्होंने मेरे विश्वास पे उन्होंने भेजा यहाँ पे, और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। वंशिका आपके सामने डॉक्टर है 613 नंबर लेके। 613 यानी 720 में से आज कैथल की बिटिया के 613 नंबर आए हैं। यदि आप भी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करें, क्योंकि सपना बिखर चुका था, सपना टूट चुका था, लेकिन जेनेसिस ने आज सपना वो पूरा कर दिखाया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसा देखते हैं, मैं कहूँगा आज बिटिया का जेनेसिस ने जो सपना पूरा किया? सर बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के बच्चे आज हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, और ये जेनेसिस का कंटिन्यू सपोर्ट होता है बच्चों के लिए। बच्चों के ऊपर जो मेहनत होती है उसी का एक परिणाम होता है, हमारे पास इतना अच्छा रिजल्ट आता है। हर चौथे बच्चे में से आज हमारा बच्चा मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। तो ये बच्चे जो हमारे पास हैं सुबह 9 बजे से आकर के शाम को 7 बजे तक पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे उनके रेगुलर क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं, बच्चे प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर घर जाते हैं और टीचर्स बच्चों को 24 आवर सपोर्ट देते हैं, जिससे बच्चा क्या मोटिवेटेड फील करता है और बहुत अच्छे से मेहनत करता है और रिजल्ट निकालता है। सर सेंटर में कहूँगा और भी हैं कैथल में, अपने सेंटर में अलग क्या खासियत है? सर हमारे सेंटर में एक तो सुबह जैसे 12 घंटे ओपन रहता है, सुबह 8 से 8 ओपन रहता है। दूसरा जो टीचर का कनेक्ट होता है वो स्टूडेंट से 1 to 1 कनेक्ट होता है। स्टूडेंट यहाँ तक सीमित नहीं रहते कि आपने क्लास लगाई और आप घर चले गए। प्रॉपर उनकी ट्रैकिंग होती है, जब मन करे वो टीचर से डाउट ले सकते हैं। मतलब कि मैं कहता हूँ कि जो पर्सनल केयर है हमारे सेंटर की, जेनेसिस की, वो और सेंटर से बिल्कुल अलग बनाती हैं जी। बच्चों को हम मानसिक रूप से भी मोटिवेट करते हैं। जैसे सुबह सुबह हम ओम का उच्चारण करते हैं जी, जब क्लासेस शुरू होने से पहले गीता के श्लोक्स का हम उच्चारण करते हैं जी। तो उनको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जिससे वो अपना बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे सकें। पेरेंट्स की हमारे पास बड़ी सपोर्ट रहती है, बड़ा फेथ रहता है। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स का आभारी हूँ कि वो जेनेसिस पर विश्वास बनाए हुए हैं। बच्चों का भी धन्यवाद जिन्होंने विश्वास किया हुआ है, बना के रखा हुआ है अपने जेनेसिस सेंटर के ऊपर, ताकि हम बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे सकें। उनका सहयोग हमारे साथ निरंतर बना रहता है जी। आज मैं कहूँ 51,000 रुपये का चेक दिया गया बच्ची को और उसका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। जी सर, कितना का चेक था और कैसे सोचा इस बच्चे का मान सम्मान? ये तो हमारे जेनेसिस की परंपरा रहती है कि जो बच्चे बेस्ट रिजल्ट लेके आते हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मानित है। हम तो थोड़ा सा ही कहेंगे इस बात को कि 51,000 रुपये का एक छोटा सा पुरस्कार राशि दी है जेनेसिस मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है जी। और तो पहले भी बच्चों को इस प्रकार? हाँ जी, हम पहले भी बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं जी। उनको हर तरीके से सहयोग करते हैं। जो बच्चे हमारी फ़ीस नहीं पे कर पाते, मैनेजमेंट उनको भी सपोर्ट करती है कि भाई ठीक है वो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, फ़ीस नहीं दे पा रहे, तो मैनेजमेंट अपनी तरफ से पे आउट करके, एक जेनेसिस की स्कॉलरशिप फाउंडेशन है हमारी, उसकी तरफ से हम फ़ीस पे करते हैं ताकि बच्चे बेस्ट रिजल्ट दे सकें। पढ़ाई की पैसे की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारे MD साहब का विजन है जी। तो मैं कहूँ जो बच्चे पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या एक छोटा सा संदेश, जिनका सपना टूट चुका है? मेरा उन्हीं को संदेश ये है कि कितनी ही परेशानी आए, कितनी मुश्किल आए, हमने हार नहीं माननी।
हमें लगे रहना है। और जब आप दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं तो रिजल्ट आपके सामने 100% आता है। रिजल्ट आने से कभी कोई रोक नहीं सकता। सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं इस बात के। आप लगे रहें, बस मेहनत करते रहें। तो लगे रहें और जेंसिस के साथ लगे रहें। तो हमारे साथ बिटिया मौजूद है, एक बार बिटिया से पूछ लेते हैं। जी बिटिया, तो जेंसिस में आए थे तो कैसा लगा था और किस प्रकार यहाँ तैयारी करवाई? सर जेनेसिस ने मेरी बहुत हेल्प करी है डाउट सॉल्व करने में, या मेरे को स्ट्रेस होता था उसको कम करने में। आप टीचर से बात करते हो तो चीज़ें सॉल्व होती हैं। क्लासेस भी हमारी टाइम टू टाइम लगती थी। टेस्ट ने काफ़ी हेल्प करी। जो लास्ट में टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी। 100+ टेस्ट हुए हैं हमारे, जिससे प्रैक्टिस हो गई थी हमारी, ताकि पेपर में जो माहौल वगैरह होता है वो हम पहले ही हैंडल कर पाएँ। वो सब। यानी जो डर था वो जेंसिस ने निकाल दिया था हाँ पहले। जी सर। जी जी जी। मदर जी, नमस्ते जी। तो कैसा देखा था जब सपना था, मैं कहूँगा टूट चुका था, दोबारा से जेंसिस ने? आज जनसेज की वजह से हमारा सपना साकार हुआ है और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची हैं MBBS की डॉक्टर बनेगी। क्या नाम? नमस्कार सर, जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, कैसा देखते हो आज मैं सर कहूँगा जेंसिस की वजह से? सर सर देखो, जो हमारा सपना था, गुड़िया का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो जेनेसिस की वजह से वो सपना पूरा हुआ है। तो गुड़िया बीच बीच में जैसे डिस्टर्ब हो जाती, टेंशन में हो जाती थी, तो अंकित सर हैं, वो और सर हैं, जैसे उन्होंने खूब मोटिवेट किया और इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो तब जाके इसका सपना पूरा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा भाई, जेनेसिस का जो स्टाफ है बहुत ही मेहनती है, लगनशील है, और हम चाहते हैं भाई जेनेसिस दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़े, तरक्की करे और इस संस्थान से ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर्स निकलें, ताकि एक अपना जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया है ज़्यादा अपना। तो जेंसिस में ही क्यों पहुंचे सर? जेंसिस में कैसा लगा आपको? जेंसिस में कैसे? जेनेसिस में खूब सपोर्ट मिली हमारे को, और लड़कियों को खूब मोटिवेट किया गया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और इन्होंने सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक सेंटर खुला रहता था। टीचर्स अवेलेबल रहते थे, कभी भी किसी टाइम भी कोई भी डाउट हुआ तो बच्चों को हर डाउट दूर किया जाता था, और खूब मेहनत की जाती है और बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। आज यहाँ पर जेंसिस स्टाफ का मैं कहूँगा मान सम्मान किया गया। क्यों? क्योंकि आज जो जेंसिस की मेहनत है यहाँ पर, वो आप देख सकते हो। जो डॉक्टर है कैथल की बेटी, आज 3 मैं कहूँ 613 अंक आए हैं इसके। डॉक्टर साहब से भी एक बार बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब का हर टाइम सहयोग रहता है बच्चों के लिए। जो बच्चे मैं कहूँगा अच्छे अंक लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ हमेशा साथ में नजर आते हैं। आज भी बच्ची को यहाँ पर प्रोत्साहन के लिए राशि दी गई है। एक बार डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर DS परमार, जयपुर हॉस्पिटल से। तो अभी प्रवीण सर ने मुझे फ़ोन किया था, उसके बाद में वो खुद मिलने आए थे। बोले कि डॉक्टर साहब, एक जो वंशिका है अपनी कैथल की बेटी है, उसने बहुत अच्छी रैंक निकाली है और आपको वहाँ चलना है सम्मान करने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। हमारे लिए इससे खुशी की बात नहीं है कि अगर कैथल की बेटी देश के उसमें नाम रोशन करती है, अच्छी रैंक लेके आती है, और कल जो है ये हमारे साथ ही खड़ी होगी डॉक्टर बन के, तो इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं है। तो जेंसिस को कैसा देखते हैं? क्योंकि मैं कहूँगा हज़ारों हर साल डॉक्टर जेंसिस देता है। हाँ, देखिए, जेनेसिस का बहुत बड़ा योगदान है। शहर में एक अच्छे सेंटर की कमी थी, तो वो जेनेसिस ने 2 साल से पूरी करी है, और इन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकाले हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को पर्सनली जानता हूँ, पेरेंट्स को भी जानता हूँ। कुछ पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग बच्चों को जेनेसिस पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ से भी बहुत मुझे फीडबैक मिलता है उन बच्चों की परफॉर्मेंस में। जो बच्चे एवरेज थे वो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इट्स ए गुड थिंग कि जेनेसिस करनाल में था, पहले लोग सोचते लोग करनाल जाना पड़े, तो अब वो कैथल में मिल रहा है आपको। तो इससे बड़े खुशी की बात नहीं है कि घर की घर में आपको एक अच्छा सेंटर मिल रहा है। घर के घर में एक अच्छा सेंटर मिल रहा है, तो आप भी कहाँ चले आए? जेंसिस में चले आए। नीचे जो नंबर दिया गया है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो, कोई भी आपकी जानकारी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो टीचरों का मान सम्मान यहाँ पर किया गया है। जो बच्ची है या उसके पेरेंट्स द्वारा, और आज यहाँ पर पहुँचे थे तो मान सम्मान यहाँ पर किया गया है। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट इन बच्ची के लिए, इस बिटिया के लिए और पेरेंट्स के लिए, और मैं कहूँ जो यहाँ का स्टाफ था जेंसिस के, उसके लिए।